नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 16 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये एक्सेप्शन होता क्या है? तो अगर आपने देखा होगा कि कोई अगर बैंकिंग वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट आपने यूज़ किया होगा तो ज़रूर एक्सेप्शन आपने देखा होगा, तब आपको पता नहीं चला होगा कि अच्छा ये एक्सेप्शन इसे कहते हैं। ठीक है। तो मान के चलो कि आप कोई पेमेंट कर रहे हो किसी वेबसाइट में, बैंकिंग वेबसाइट में एनईएफटी ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर किसी शॉपिंग कार्ट में आपने आइटम्स ऐड कर दिया। लास्ट आपका जो अभी पार्ट बचा हुआ है वो पेमेंट का पार्ट है। तो आपने जैसे ही पेमेंट किया, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने जैसे ही पेमेंट किया तो आपको एक पेज में लिख के आ गया कि थोड़ा देर तक वो क्लॉक की डायरेक्शन में वो घूमता रहा। उसके बाद अचानक आपको एक मैसेज आ गया थोड़ी देर के बाद कि योर ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल, प्लीज ट्राई अगेन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ऐसा कुछ आपको कुछ मैसेज आया होगा। तो वो ही है एक्सेप्शन। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक्सेप्शन का। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब आपने कोड लिखा है अभी, जैसे कि आपने चीज़ों को ऐड किया, फिर आपने पेमेंट कर दिया, तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये आपका नॉर्मल फ्लो हो गया। लेकिन इस केस में जहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होना चाहिए? आपका जैसे कि ट्रांजैक्शन, आपने पेमेंट के लिए अपनी डिटेल्स भर दिया और आपने सबमिट कर दिया, तो उस केस में अगर कुछ सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता है या कुछ कुछ भी इशू की वजह से आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस चीज़ को हैंडल की जाती है कि ठीक है, अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो यूज़र को एक मैसेज दिखाया जाए कि पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, दोबारा ट्राई करो। तो ये एक एग्जांपल होता है एक्सेप्शन का। तो ये एक्सेप्शन ज़रूरत इसकी क्यों पड़ती है, नीड क्या है इस एक्सेप्शन के बारे में, ये सब हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो टेक्निकल टर्म में अगर जावा में आप बात करेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है, तो टेक्निकल डेफिनेशन उसका है कि एन एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अराइजेस इन अ कोड सीक्वेंस एट रन टाइम। तो रन टाइम पर आपने कोड लिखा हुआ है और वो एबनॉर्मल कंडीशन में चली जाती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन वो होगा कि आपका सब कुछ एग्जीक्यूशन एकदम प्रॉपर हो गया, सारी चीज़ें बराबर चल गई, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ये नहीं, एक्सेप्शन नहीं आया और आपका फ्लो एकदम आराम से चल गया, तो वो हो गया वो नॉर्मल कंडीशन। अब एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब आपका कोड में आपने कोड लिखा हुआ है, या तो आपका डेटाबेस कनेक्शन के साथ इशू हुआ, या फिर कोई फाइल आप प्रोसेस कर रहे हो उसमें कुछ इशू हुआ, फाइल अवेलेबल नहीं है उस रन टाइम में, या डेटाबेस कनेक्शन आप करने जा रहे हो, कनेक्शन में इशू आ गया। ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है। तो ये चीज होने पर आपका जो एबनॉर्मल कंडीशन अराइज होता है, तब आप बोलते हो कि एक्सेप्शन आ गया है आपके कोड में। तो देख लीजिए, वेन एवर योर एप्लीकेशन गोज इन टू एन एबनॉर्मल कंडीशन यू से दैट एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा, यू माइट हैव सीन वेबसाइट शोइंग सम पेजेस लाइक करेंटली अंडर मेंटेनेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऐसा भी आप कोई वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हो तो उसमें कुछ लिख के आ गया कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पर, 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। ये मैंने जस्ट गूगल से सर्च करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा दिखता है एक्सेप्शन। आप जो बोलते हो तो इस तरीके का आपको वेब पेज में दिखेगा, तब आप बोलते हो कि एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। ठीक है। तो दूसरा हम अब एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मान के चलो कि ये आपका बैंकिंग का एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी। ठीक है। तो अभी आपने इस सिनारियो में क्या कर रहे हो, आपने पहले लॉगिन किया किसी बैंक एप्लीकेशन में। इसमें आप क्या करने वाले हो, इसमें आप एनईएफटी या आईएमपीएस ट्रांसफर करने वाले हो, इस तरीके का है। ठीक है। तो आपने लॉगिन किया, उसके बाद आपने बैंकिंग टैब में क्लिक किया, उसके बाद आपने बेनिफिशियरी को ऐड कर दिया जिसके खाते में आपको पैसे डालने हैं, वो होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर और जो बाकी डिटेल्स लगते हैं आपने सब कुछ उसमें डाल दिया। ये सब चीज़ें सही चली। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, और आपका पैसा जो कि है, आपका जो रेसिपिएंट है, जो जिसको भी बेनिफिशियरी है, जिसको आपने भेजना था आपको, वहां पर चला गया, सक्सेसफुल मैसेज आ गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक नॉर्मल फ्लो हुआ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया है आपका।
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका नॉर्मल फ्लो हुआ, आपका जो आपने एक्सपेक्ट किया था सब कुछ हो गया। द अबव मेंशन फ्लो इज अ नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन विच इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अभी मान के चलो कि आपने लॉगिन किया, बैंकिंग किया, बेनिफिशियरी भी ऐड कर दिया, उसके बाद ये सब डिटेल्स भर दिया, और जैसे ही आपने सबमिट क्लिक किया, थोड़ा देर तक, कुछ सेकेंड्स तक चला वो, एंड फिर आपको एक मैसेज आ गया। आपको एक मैसेज आ गया कि ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा कुछ आ गया आपको। ठीक है, तब आप क्या बोलते हो, तब उस केस में आप कह सकते हो कि एक्सेप्शन हैज अकर्ड। वो एक्सेप्शन आ गया, आपका एबनॉर्मल कंडीशन में चला गया कोड। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका जो बैंकिंग का सर्वर है वो रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर कनेक्शन एक्सीड हो गया, या कुछ भी रीजन की वजह से, या नेटवर्क इशू की वजह से, या आपका नेट स्लो था, वो नेटवर्क इशू अकर हुआ, और उसके वजह से पूरा पेमेंट ट्रांसफर नहीं, मतलब नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से क्या होता है, एक्सेप्शन अकर हो जाता है। तो ये कंडीशन को हम कहते हैं एक्सेप्शन हो गया है। ठीक है, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ तो नहीं होने वाला है हमेशा। तो सिमिलरली आपके टेक्निकल फील्ड में भी अगर आप सब कुछ आप सोच रहे हो कि आपने जो कोड लिख दिया है वो बिल्कुल सही तरीके से चलेगा और एक्सेप्शन नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो डे टू डे लाइफ में आप जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ सब कुछ प्रॉपर नहीं होगा, वैसे ही कोडिंग में भी आपका जो कोड लिखा हुआ है वो हमेशा एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म को यूज करके ही आपको लिखना है, क्योंकि एक्सेप्शन अकर होने की पॉसिबिलिटी होती है आपके कोड में। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि आप कोई रेलवे बुकिंग वेबसाइट है, उसमें आपके पास आपका जो डेटाबेस है, मान के चलो कि वो सिर्फ 10,000 कस्टमर को एट अ पॉइंट हैंडल कर सकता है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा रिक्वेस्ट उसके पास जाती है तो क्या होगा कि एक्सेप्शन अकर होगा। देखिए, another example can be railway booking. Let us say that DB, which handles the incoming request of users, can handle 10,000 customers at a point. मतलब वो 10,000 कस्टमर को हैंडल कर सकता है। अभी इसका अगर रिक्वेस्ट एक्सीड हो जाता है तो एक्सेप्शन अकर होता है। Hence it is essential to handle exception or else the application will टर्मिनेट एंड यूजर विल नॉट हैव अ क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका मतलब ये देख लीजिए, अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, मान के चला कि आपने जैसे कि वो बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लेता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ और अचानक से सब एब्रप्ट टर्मिनेशन हो गया आपका प्रोग्राम का, आपका जो एप्लीकेशन एब्रप्टली बंद हो गया कि यूजर को पता ही नहीं, अरे आप सबमिट किया और अचानक सब बंद हो गया, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है यूजर। तो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, गुड एक्सपीरियंस के लिए एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है, और ऑल्टरनेट फ्लो आपका आपका जो कंटिन्यूएशन है वो चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि एक्सेप्शन आ गया ठीक है अभी सब कुछ बंद। तो इन केस ऑफ एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्ट पेमेंट के केस में क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गया तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको एक वेब पेज दिख गया और आपको उसमें रिक्वेस्ट आ गया कि आप फिर से पेमेंट कीजिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं रिटेल एप्लीकेशन के एग्जांपल के बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, अब अभी तक हमने देखा कि ठीक है एक्सेप्शन आ जाता है, तो अब एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करें हम। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमको ट्राई और कैच ब्लॉक लिखना पड़ता है। वो हम प्रोग्रामिंग अभी जब करेंगे हम डेफिनेटली उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको थियोरेटिकली कंसेप्ट समझाने के लिए मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो अभी देखना है कि हमें कि ट्राई और कैच ब्लॉक में क्या आता है, जब एक्सेप्शन आता है तो हम क्या करते हैं। अभी मान के चलो कि आपका कोई एक रिटेल का एप्लीकेशन है, उसके अंदर कितना आपने सेल किया, कितना डिस्काउंट लगाया आपने, क्या क्या आपके प्रमोशन थे, उसके बाद आपने कितना रिफंड हुआ, आपका कितना रिटर्न हुआ, कितने ट्रांजैक्शंस आपके वॉइड हुए, ये सारे जो डिटेल्स है आपके जो रिटेल एप्लीकेशन बना हुआ है आपका, वो सारे डिटेल्स आपके क्या होते हैं, दो डेटाबेस में स्टोर होते हैं। एक आपका है सेंट्रल डेटाबेस जो मेन डेटाबेस है, जो जैसे कि एक रिटेल एप्लीकेशन एक जगह पर है तो बहुत सारी जगह पे होंगे, तो सारे डेटा जो चले जाते हैं सेंट्रल डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाते हैं। और ये जो आपका रिटेल एप्लीकेशन है वहां पर एक लोकली भी डेटाबेस रखा हुआ है जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो अभी मान के चलो कि आपका एक रिक्वायरमेंट है जिससे आपको डेटा फेच करना है आपके सेंट्रल डेटाबेस लोकेशन से,
जिसमें आपकी जो भी सेल्स और वॉइड और जो भी डिस्काउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फेच करके लाना है और आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है जो आपका जो हायर मैनेजमेंट है वो देख सके। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं टेक्निकली जा रहा हूँ अभी मैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ट्राई ब्लॉक में आप क्या कर सकते हो, आप इसका लॉजिक लिख सकते हो कि आपने इस सेंट्रल डेटाबेस लोकेशन को एक्सेस किया, उसके बाद आपने क्या किया, डेटा जो भी है फेच किया और आपने रिपोर्ट में उसको जनरेट कर दिया। अभी मान के चलो कि ये जो ट्राई ब्लॉक में आपने लिखा हुआ है इसमें आपका कुछ एक्सेप्शन आ गया, ये सेंट्रल डेटाबेस ऑफलाइन चला गया, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, कैच ब्लॉक में आपको क्या करना है, इस लोकल डेटाबेस को एक्सेस करना है और इसमें से इसको एक्सेस करके फिर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है और वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मैं लॉजिक लिखा हुआ हूँ, ये ट्राई है, कनेक्ट टू द सेंट्रल डेटाबेस, फेच डिटेल्स, जनरेट रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट जनरेट कर दिया। अगर इसमें एक्सेप्शन आ गया तो आप क्या करोगे, कैच ब्लॉक लिखा हुआ होता है, हम कैच ब्लॉक लिखते हैं और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसके अंदर लोकल डेटाबेस को कनेक्ट करना है, फेच डिटेल्स एंड जनरेट रिपोर्ट। तो इससे आपका क्या, आपका काम जो कि रिपोर्ट जनरेट करने का जो काम है वो रुका नहीं है। तो क्या हो गया, आपका ये फ्लो नॉर्मल फ्लो है। अगर ये फ्लो नहीं चलता है आपको तो ये ऑल्टरनेट फ्लो, मतलब कैच में आपने वो चीज लिख के रखा हुआ है कि भैया देखो सेंट्रल डेटाबेस अगर ऑफलाइन आ रहा है, सेंट्रल डेटाबेस में कुछ इश्यू है और आपका कोड एक्सेप्शन दे रहा है, तो आपको चुपचाप लोकल डेटाबेस को कनेक्ट करना है और रिपोर्ट जनरेट कर देना है, क्योंकि रिपोर्ट तो आपको जनरेट करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर सेंट्रल डेटाबेस से नहीं तो लोकल डेटाबेस से आपको कर देना है। तो ये देखा हमने एग्जांपल अभी ट्राई और कैच ब्लॉक का कैसे आप यूज कर सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो अभी हम देखने वाले हैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है। तो जैसे कि हमने अभी देखा, पिछले अभी हमने बात किया कि जो हम कोड लिखते हैं उसको अगर हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है तो हम ट्राई और कैच ब्लॉक लिखते हैं जिससे हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। लेकिन अगर आपने ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज नहीं किया है, आपने एक्सेप्शन मैनुअली हैंडल नहीं किया है, तो जेवीएम जो कि है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड करता है। तो जिस केस में आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक, उस टाइम पर डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो जीवीएम का है वो इन्वोक होता है। तो ये वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, ये हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो मैंने दिया है, एक ट्रांजैक्शन नाम का एक क्लास बनाया हुआ है, ये हमारा मेन मेथड है और मैंने क्या किया है, इंट ए इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0 कर दिया है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 0 मैंने अभी कर दिया है इसको, और जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये जो आपका जो मेन मेथड है ये आपका मेन थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, वो कैसा दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या आएगा इसमें, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सप्रेश एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो आपका है यहाँ पर जो मैंने बोला था ना, मेन मेथड रिप्रेजेंट करता है आपके मेन थ्रेड को, ये देखिए ये मेन थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लिख के आ जाता है थ्रेड मेन। उसके बाद ये जो है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये आपका डिस्क्रिप्शन है उस एक्सेप्शन का, क्यों कॉज हुआ है उसका रीजन आ जाता है आपको, डिवाइड बाई 0 एट कहाँ पर आया है, ये डिलीट जो कि पैकेज का नाम है, डिलीट डॉट ट्रांजैक्शन, ये आपका क्लास का नाम है, डॉट मेन। ठीक है, ट्रांजैक्शन डॉट जावा ये मेन मेथड है आपका। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें इस प्रोग्राम में हमने मैनुअली नहीं किया हुआ था हैंडल विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इन्वोक होता है एंड वो चीज़ों को हैंडल करता है। एंड जो स्टैक ट्रेस है, ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये आपका स्टैक ट्रेस है जो प्रिंट कर देता है कंसोल में। ठीक है, जब आप मैनुअली हैंडल करते हो विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक उस टाइम पर भी आप स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर सकते हो, वो एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड यूज होता है जो आपका स्टैक ट्रेस प्रिंट कर देता है। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ये बिल्कुल मैंने क्या किया है, वो जो हमने लॉगिन का एग्जांपल देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ को मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन नाम का क्लास है, ये हमारा मेन मेथड है। फिर मैंने डिफरेंट मेथड्स बना दिए, लॉगिन के लिए एक मेथड, बैंकिंग के लिए मेथड, ऐड बेनिफिशियरी के लिए, उसके बाद एंटर आईएफएससी अकाउंट नंबर और सबमिट के लिए। तो हम उस चीज़ को मॉक करने वाले हैं इसमें कि हमारा पेमेंट के टाइम पे एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन मेथड है, उसमें मैंने क्या किया, लॉगिन को कॉल कर दिया, ये मेरा लॉगिन का मेथड है। लॉगिन ने क्या किया, बैंकिंग को कॉल किया। ठीक है,
बैंक का काम होने के बाद ऐड बेनिफिशियरी को कॉल किया। ऐड बेनिफिशियरी ने क्या किया, एंटर आईएफएससी अकाउंट नंबर को कॉल किया। एंटर आईएफएससी अकाउंट नंबर ने सबमिट बटन को कॉल किया। अब इस सबमिट के टाइम पे जब मैंने कहा था आपको कि आपका कुछ एक्सेप्शन आता है, आपका हो सकता है कि आपका कार्ड प्रोसेसिंग में कुछ सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आया, या रिस्पॉन्स टाइम खत्म हो गया, या फिर कुछ दूसरा एक्सेप्शन आया, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन के वजह से जो भी चीज़ आया, आपके सबमिट मेथड में एक्सेप्शन आया और उसकी वजह से आपको स्क्रीन में दिख गया, ठीक है। तो ये केस में हमने ट्राई कैच ब्लॉक को लिखा नहीं है अभी, जस्ट मैं आपको इस केस में डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कैसे काम करता है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर सबमिट में हमने क्या किया, 10/0, मतलब हमारा एक्सेप्शन सबमिट के मेथड में आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका इस तरीके से एक्सेप्शन दिखता है। तो अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपने ये चीज लिखा मेन, तो यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा। उस स्टैक में फर्स्ट आपका मेन का एंट्री आएगा, ठीक है। उसके बाद मेन किसको कॉल कर रहा है, लॉगिन को कॉल कर रहा है। फिर उस स्टैक में क्या हो जाएगा, लॉगिन का एंट्री हो जाएगा। अब लॉगिन किसको कॉल करता है, बैंकिंग को कॉल करता है, तो उस स्टैक में बैंकिंग का एंट्री हो जाएगा। बैंकिंग किसको कॉल करता है, ऐड बेनिफिशियरी को। ऐड बेनिफिशियरी, एंटर आईएफएससी अकाउंट नंबर एंड देन उसके बाद सबमिट। तो इस तरीके से आपका जो स्टैक है उसमें ये सारे मेथड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे बताया हुआ है, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले स्टैक, ठीक है, इसमें मैंने ये बैंकिंग एग्जांपल लिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो जो मेन थ्रेड है, वो आपका जो मेन मेथड है वो मेन थ्रेड है, ठीक है। तो स्टैक इनिशियली कंटेन्स मेन मेथड इन इट एज मेन इज इन्वोक्ड फर्स्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो पहले मेन इन्वोक हुआ, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मेन का एंट्री आ गया आपके स्टैक में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, मेन के बाद आपने कॉल किया लॉगिन को, लॉगिन का एंट्री आ गया। उसके बाद लॉगिन ने बैंकिंग को कॉल किया, बैंकिंग ने ऐड बेनिफिशियरी ने आईएफएससी अकाउंट को एंड देन सबमिट को। तो इस तरीके से ये आपका जो स्टैक है ये आपको दिखने लग गया, ठीक है। ये जो है ये आपका स्टैक है, तो स्टैक में ये एंट्री आ गया। अब देख लीजिए, अब सबमिट जो मेथड है उसके अंदर आपने जो डिवाइड बाय जीरो लिखा हुआ है वो एक्सेप्शन देने वाला है, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को कौन हैंडल करेगा, अभी आपने ट्राई और कैच ब्लॉक तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर उसको हैंडल करेगा। तो देखेगा कि अच्छा सबमिट मेथड पे आपका एक्सेप्शन आया हुआ है, सबमिट उसने क्या क्या उसमें ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है, नहीं आया है, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल उसको हैंडल करेगा और ये बाद में इसको हटा देगा स्टैक से। किसको, उसने उसको किसने कॉल किया है सबमिट को, आईएफएससी अकाउंट ने कॉल किया है, ठीक है, वो भी हटा देगा। फिर ऐड बेनिफिशियरी, फिर ऐसे कॉल बैक कर करके पूरा जो आपका स्टैक ट्रेस है वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ये पूरा आपका जो डिटेल्स है वो कलेक्ट करके अपने पास रखता है, ठीक है। अभी ये जो आपने देखा ये देख लीजिए, पहला आपका क्या करेगा, सबमिट मेथड जो कि है, सबमिट मेथड किसने कॉल किया था, एंटर आईएफएससी, फिर ऐड बेनिफिशियरी, फिर बैंकिंग, फिर लॉगिन, उसके बाद मेन। तो ये जो पूरा आपका स्टैक ट्रेस है यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो एक्सेप्शन का नाम है java.lang.arithmetic एक्सेप्शन क्यों हुआ है, डिवाइड बाय जीरो की वजह से हुआ है। और ये आपका मेन थ्रेड है, कहाँ पर हुआ है, एट डिलीट डॉट ट्रांजेक्शन डॉट सबमिट। देख लीजिए ये पूरा पैकेज नेम, क्लास नेम और ये आपका जो मेथड नेम है वो पूरा स्टैक ट्रेस ने प्रिंट कर दिया। अभी हम इक्लिप्स पे जाते हैं, देख लीजिए आपने देखा ये इक्लिप्स में गए हम। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम उसको रेप्लिकेट करते हैं। देख लीजिए मैंने क्या किया, इंट, अभी मैं बी ले लेता हूँ, 10/0 कर दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी मैं इसको रन करूंगा। तो जैसे ही हम रन करते हैं, अभी देख लीजिए आप, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो। तो यहाँ पर आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पर कोई भी ट्राई कैच ब्लॉक आपने लिखा नहीं है ना, आपने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है। आपको ये पूरा एक्सेप्शन जो स्टैक ट्रेस है, जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, उसने प्रिंट कर दिया। ये क्या, कौन हैंडल कर रहे हैं इसको, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो अभी हम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के बारे में देख रहे हैं। तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने इस चीज को हैंडल किया।
अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, बैंक ट्रांजैक्शन नाम का मैंने बनाया हुआ है। ये जो हमने स्क्रीनशॉट में देखा था अभी, ये देख लीजिए। अभी हम इसको लाइव रन करके देखेंगे। ये हमारा मेन मेथड है, उसके अंदर मैंने लॉगिन को कॉल किया है। ये लॉगिन है बैंकिंग को, ठीक है। बैंकिंग के अंदर ऐड बेनिफिशियरी के अंदर एंटर एफएससी के अंदर सबमिट, और इस सबमिट के अंदर आपको एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूं और मैं इसको रन कर देता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक्सेप्शन दिख गया है ना। तो ये चीज हमारा एक्सेप्शन है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका सबमिट के इधर मिला है एक्सेप्शन। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको सबमिट के इधर एक्सेप्शन मिल गया। फिर इसको किसने कॉल किया? सबमिट। ये देखो, ये वाले मेथड को इधर सबमिट आया, एंटर एफएससी, ऐड बेनिफिशियरी को क्लिक करो, ऐड बेनिफिशियरी के अंदर आया ये, ठीक है। उसके बाद फिर इसको क्लिक करो बैंकिंग को, उसके बाद क्लिक करो लॉगिन को। ये देखिए लॉगिन का इधर है, एंड उसके बाद आपका मेन, जो मेन है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, आपका एक्सेप्शन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट कर देता है। आपका एक्सेप्शन का जो भी डिटेल्स है, कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा टाइप है वगैरह, वो एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। एंड ये जो है आपका स्टैक ट्रेस है। आप दूसरी तरीके से जब भी आप ट्राई कैच ब्लॉक लिखोगे, तभी हम देखेंगे कि जो आपके कैच ब्लॉक में आप एक्सेप्शन जो लिखते हो, वो डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करोगे तो आपको ये ऐसी चीजें आपको उसमें दिखने लग जाएगी। जो पूरा स्टैक ट्रेस है वो प्रिंट कर देगा। तो ये था पूरा कंसेप्ट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का। ये वो केस है जिसमें आपने ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है, तो जेवीएम खुद का डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इन्वोक करता है एंड उस चीज को, एक्सेप्शन को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस। जो थ्रोएबल इनहेरिटेंस हेरारकी, जो एक्सेप्शन हेरारकी है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं रीट्रेट कर देता हूं, शायद मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया होगा। जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है जावा में, वो सुपर क्लास कहा जाता है, वो सबसे टॉप में होता है। एकदम ऊपर जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके नीचे हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस हायरार्की, ये थ्रोएबल है, ठीक है। और थ्रोएबल दो पार्ट्स में डिवाइडेड आप देख सकते हो, एक एरर है और एक जो है एक्सेप्शन है। अभी हम एक्सेप्शन के बारे में देख रहे हैं। तो ये एरर क्या चीज है? एरर का एग्जांपल है जैसे कि जेवीएम, जावा मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी अगर हो गया जेवीएम, तो ये सब चीजें जो आप मैन्युअली ट्राई कैच से हैंडल नहीं करते हो, वो चीज एरर में आ जाता है। और ये जो आपका एक्सेप्शन है, उसके दो टाइप है। अभी हम एक्सेप्शन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन के दो टाइप है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और एक है रन टाइम एक्सेप्शन। इस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को आप चेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं, और रन टाइम एक्सेप्शन को आप अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि एक्सेप्शन के बारे में बताओ, एक्सेप्शन इस हायरार्की के बारे में बताओ, और एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी पूछते हैं, ठीक है। एंड चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, ऐसे अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो कंपाइल टाइम और चेक्ड एक्सेप्शन दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। कोई कंपाइल कहता है, कोई चेक्ड कहता है, ठीक है। रन टाइम और अनचेक्ड एक्सेप्शन सेम है। अगर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में मैं बात करूं, तो जैसे ही आप कुछ कोड लिखते हो, वो कंपाइल टाइम पर ही आपको डिटेक्ट कर देता है, वहीं आपको उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन एक एग्जांपल है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का, सीक्वल एक्सेप्शन है, और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। जो दूसरे एग्जांपल है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सारे रन टाइम या फिर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन कह लो, इनके एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे हम कि कैसे हम इन चीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, तो इसमें भी बिल्ट इन एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं, जो जावा जो प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी आपने देख लिया
एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हो एरे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, या आप ये भी ले लो आईओ एक्सेप्शन, सीक्वल फाइल नॉट फाउंड। ये सब जावा के एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आपको खुद का अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, वो ज़रूर हम देखेंगे। उस एक्सेप्शन को कहते हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। वो लेटर इन द सेशन में हम वो ज़रूर देखने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक एक करके एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है, पर हमने क्या किया, विदाउट ट्राई एंड कैच ब्लॉक के साथ देखा था, हमने डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के साथ देखा हुआ था इस चीज को। तो अभी हम सिमिलरली सेम ही चीज को हम ट्राई कैच ब्लॉक के साथ रिप्रेजेंट करके देखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्लास बनाया हुआ है मैंने, फिर यहाँ पर मैंने ट्राई ब्लॉक लिखा है और कैच ब्लॉक लिखा है। इस कैच ब्लॉक में मैंने उस एक्सेप्शन को लिखा हुआ है, हैंडल किया हुआ है, एंड मैंने जस्ट इसमें मैसेज टाइप कर दिया है। तो ये करने के बाद आपको ये एक्सेप्शन आने पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपको दिख जाएगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं इक्लिप्स की तरफ मूव करता हूँ और अपना जो एक्सेप्शन 1 है यहाँ पर ले लेता हूँ इस चीज़ को। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में लिख दूंगा। मैं ट्राई ट्राई लिख दिया मैंने अभी। उसके बाद मैं इसका कैच ब्लॉक बना दूंगा। ये देखो ये बना दिया मैंने। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इंट b इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0 ये लिख दूंगा। तो ये स्टेटमेंट की वजह से मेरा एरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। तो इस केस में मुझे पता है कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, तो फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एरिथमेटिक, कंट्रोल स्पेस कर दिया मैंने। फिर से करता हूं मैं, कंट्रोल स्पेस एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। एरिथमेटिक एक्सेप्शन ये कर दिया मैंने यहाँ पर, एंड सिस आउट लिख दूंगा मैं, कंट्रोल स्पेस, और मेरा ये आ गया। इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक्सेप्शन हैज अकर्ड प्लीज सी, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने एक जेनरिक मैसेज डाल दिया। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इस आउटपुट को, कंट्रोल एस सेव कर दिया। अभी मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए अभी हमने इसको रन किया तो इस ब्लॉक की वजह से एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन इस ब्लॉक में जाता है, इस ट्राई के अंदर इस ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट किया इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, और हमने उस एक्सेप्शन को कैश ब्लॉक के अंदर हैंडल किया हुआ है। तो हमने क्या मैसेज प्रिंट किया यहाँ पर कि एक्सेप्शन एज अकर्ड प्लीज सी। तो ये वाला जो ब्लॉक है कैच कैच ब्लॉक, उसमें आप क्या करते हो, एक्सेप्शन को हैंडल करते हो। आपको हैंडल करने के बाद आपको क्या लॉजिक लगाना है वो आप इस चीज में लगा सकते हो। अभी सिमिलरली इसके अंदर अगर हमें स्टैक ट्रेस प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के केस में मैंने आपको अभी बताया था ना कि स्टैक ट्रेस होता है, तो वैसे ही अगर हमको इसमें प्रिंट करना है तो हम वो भी चीज कर सकते हैं। कैसे करना है, ये जैसे कि ई लिख लिया मैंने, डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया, कंट्रोल एस सेव करूंगा मैं। अभी मैं इस चीज को रन करूंगा, ठीक है। ये देखो आपका आ गया एक्सेप्शन एज अकर्ड प्लीज सी, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो स्टैक ट्रेस क्या करता है, जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो स्टैक ट्रेस है जो मैंने अभी बताया हुआ था वो प्रिंट करता है। तो आप इसको हैंडल कर सकते हो ट्राई कैच में, और अगर आपको स्टैक ट्रेस को प्रिंट करना है डिबगिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए, तो आप वो चीज इसमें प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये तो चीज हमने देख लिया एरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट चीज जो अभी हम एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने क्या किया हुआ एग्जांपल में, सेम मैंने ट्राई और कैच लिया हुआ है, फिर मैंने एक एरे बनाया जिसका साइज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 10, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ एरे का ये वाला 12 वाला जो पोजीशन लिखा हुआ है ना, जो 12। ध्यान रखिए एरे जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारे प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कि ये साइज हमने दिया हुआ है और उससे ज़्यादा वाला साइज को हम एक्सेस करने जा रहे हैं, तो वो उसके
है ही नहीं, तो मतलब उस वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ट्राई लिख लिया है और ये कैच लिख लिया है, इस कैच में आप उस चीज़ को हैंडल करोगे एंड आप ये मैसेज प्रिंट कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन की एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैज अकर्ड। और ये जो प्रिंट स्टैक ट्रेस है जो मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया कि वो उसको प्रिंट कर देगा। ये देख लीजिए, इसका आउटपुट क्या आएगा आपको, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैज अकर्ड। ये आपको जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो स्टेटमेंट है ये वो है। उसके बाद आपने जो लिखा यहाँ पर कि प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये वाला पार्ट ए आई एन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसके वजह से क्या प्रिंट होगा, इसके वजह से जो स्टैक ट्रेस है एरे टेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये 12 एंड देन ये जो पूरा है ये आपको प्रिंट करके दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि स्टैक ट्रेस इज प्रिंटेड। ठीक है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, उसके बाद हम देखेंगे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का क्या होता है और उसके एग्जांपल्स। तो अभी हम इसमें इक्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा हुआ था कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है, वो हमने रन करके देखा था। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक और ट्राई और कैच ब्लॉक बनाने वाला हूँ मैं। ट्राई कैच ब्लॉक मेरा बन गया है। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, मेरा ट्राई एंड कैच ब्लॉक इज रेडी। इसमें मैं क्या करूँगा, एरे बनाऊंगा इंट न्यू इंट एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइज दे दूंगा 10। ठीक है, मैंने 10 का एक एरे बनाया और उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक्सेस करूँगा, सिस आउट कर देता हूँ, एक्सेस करने वाला हूँ ए ऑफ समझो 15th पोजीशन को। ये तो है नहीं, तो एक्सेप्शन तो आएगा। तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, हमको इस केस में भी पता है कि एक्सेप्शन कौन सा आने वाला है। एक्सेप्शन जो आने वाला है वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स, कंट्रोल स्पेस मार दिया मैंने, आ गया मेरे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। डबल क्लिक कर दिया मैंने, ए आई एन बी लिख दिया मैंने, कुछ इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ए आई एन बी मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस भी मुझे करना है। ठीक है, तो मैं पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, एरे इंडेक्स एक्सेप्शन हैज अकर्ड, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, एक मैसेज मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर बाहर ये मैसेज डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्टैक ट्रेस प्रिंट करने वाला हूँ, सिंपल सेम। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो ई नाम दिया था ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, सिमिलरली ए एन बी डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, अगर आपको नहीं प्रिंट करना है तो आप इसको हटा सकते हो। तो ये केस में देख लीजिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं और अभी मैं इसको रन करता हूं। तो ये देख लीजिए, ये जो पहला का एक्सेप्शन आया हुआ है एरिथमेटिक एक्सेप्शन वो तो है ही यहाँ पर। उसके बाद आया एरे इंडेक्स एक्सेप्शन हैज अकर्ड। उसके बाद ये क्या है आपका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सॉरी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन वो आया। उसके बाद एट कहाँ पर आया, ये एक्सेप्शन डॉट वन डॉट मेन मेथड के अंदर आया। तो ये आपका एक्सेप्शन जो कि है आपने हैंडल किया हुआ, और ये आपने जो प्रिंट किया हुआ है एज एक्सेप्शन एज अकर्ड, एर इंडेक्स एक्सेप्शन एज अकर्ड, ये चीज आपका आ गया है इसमें। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो देखेंगे हम फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और जो हमारा एक्सेप्शन रहेगा वो होगा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ये जो अभी आपने एग्जांपल देखा ना, एरिथमेटिक और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये दोनों एग्जांपल रन टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल थे। अभी हम जो देखने वाले हैं वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, मैं अभी बना के दिखाने वाला हूँ आपको। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइल ले रहे हैं हम एंड देन उसको देख रहे हैं हम लोग रीड करने के लिए। तो उसमें रन टाइम पर ही आपको ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को कैच करना पड़ता है।
अभी जैसे कि उस केस में रन टाइम एक्सेप्शन में देख लीजिए, आपने रन टाइम एक्सेप्शन में अगर ट्राई कैच नहीं भी लिखा तो भी आप कंपाइल और रन कर सकते हो। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जाके आपको स्टैक ट्रेस में आप देख रहे हो, आपको सब चीज़ दिख गया है ना। तो इस केस में अगर आपने कंपाइल टाइम जो होता है एक्सेप्शन, उस केस में आप कंपाइल ही नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हो। तो आप कंपाइल ही नहीं कर सकते उस चीज को, कंपाइल टाइम में ही आपको एक्सेप्शन दिख जाएगा, इसलिए भी उसको कहा जाता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा इक्लिप्स में जाता हूँ। ये मैंने क्या किया है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन डेमो नाम का एक क्लास बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर सिंपल मेरा जो इस फोल्डर है सी विनायक डेटा टेस्ट डॉट टी एक्स टी, इसमें मैंने एक कुछ स्टेटमेंट्स लगा दिए हैं। ठीक है, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास लेंगे, स्कैनर को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर इस फाइल के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, फाइल के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे। ठीक है, वाइल इसके अंदर लिखेंगे एस सी डॉट हैश नेक्स्ट, ये जो कि है बुलियन है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो वाइल लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जस्ट प्रिंट करते हैं। यहाँ पर किस चीज को क्या प्रिंट करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। अभी देख लीजिए, ये मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैंने अपना प्रोग्राम तो लिख लिया, पर इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमको कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको पॉइंट आउट करता हूं, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर, है ना। तो टू क्विक फिक्सेस अवेलेबल, एक तो है ऐड थ्रोस डिक्लेरेशन, दूसरा सराउंड विद ट्राई कैच। तो थ्रोस क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी हम इस चीज को सराउंड करेंगे विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया, आपने ट्राई कैच ब्लॉक को, ट्राई कैच ब्लॉक से आपने इस चीज को सराउंड कर दिया, कंट्रोल एस आ गया। ये देख लीजिए, आपने ये लिखा हुआ था, ट्राई से आपने एस सी इज इक्वल टू न्यू इतना हो गया, देन ये आपका कैच ब्लॉक में आ गया, फिर ये आपका वाइल लूप का जो भी आपने लिखा हुआ था कंडीशन प्रिंट करने के लिए, वो चीज एग्जीक्यूट इसमें हो जाएगी। तो ये क्या था आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अभी हम इसको रन करेंगे, मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं और मैं इस चीज को रन कर देता हूं। रन करने के बाद ये देखिए, ये कहाँ से आया, ये जो डेटा है ना टेस्ट डॉट टी एक्स टी, उस चीज को प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, एस डॉट नेक्स्ट लाइन जो लिख के आया हुआ है ना, ये देख लीजिए, कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन, सॉरी, दिस टेस्ट फाइल टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो ये टेस्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर ये दोनों लाइन लिखी हुई थी, तो उसने उस चीज को प्रिंट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज ये हमें जानना है यहाँ पर कि जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है उसको आपको कंपाइल टाइम में ही हैंडल कर देना पड़ता है, वरना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आपको कंपाइल टाइम में ही एक्सेप्शन मिल जाएगा। और रन टाइम में जैसे कि अरिथमेटिक या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपने देखा होगा, उसमें अगर आप एक्सेस भी कर रहे हो 12th इंडेक्स, जैसे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपने 10th इंडेक्स तक 10 तक आपने दिया हुआ है और एक्सेस कर रहे हो ए ऑफ 12, है ना, ए ऑफ 10 तक आपने दिया हुआ है और ए ऑफ 12 का या ए ऑफ 15 या उससे ज्यादा आप एक्सेस करने जा रहे हो, तो भी आपको कंपाइल टाइम में कुछ नहीं दिखा, आपको कंपाइल टाइम में कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ठीक है, आपने रन किया तब जाके आपको एक्सेप्शन आया, पर इस केस में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये कंपाइल टाइम का जो पार्ट है, जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, इसमें आपको कंपाइल टाइम पर ही उस चीज को हैंडल करना पड़ता है, वरना आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी देख ली कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में। देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है। ठीक है, ये मैंने पहले बनाया हुआ है, स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा अभी हम देखेंगे ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। ठीक है, तो मैं सीधा इक्लिप्स में जाता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा इक्लिप्स में आ जाता हूँ। ये पहले वाले इसमें आ जाता हूँ, ट्राई विद मल्टीपल कैच, वही था ना हमारा टॉपिक, देख लेता हूँ फिर से। यस, ट्राई विद मल्टीपल कैच मतलब आपका एक ट्राई ब्लॉक होगा और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स होंगे। तो मान के चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं मैं। ठीक है, तो इसमें आपने ट्राई लिख लिया और इसमें आपने कैच ब्लॉक लिख लिया। अभी ये मान के चलो कि आपका ये जो लाइन ऑफ कोड है, आपका कुछ 100 या थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड है, और आपको पता है कि ठीक है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो आने ही वाला है, अब इस कोड में एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, एरिथमेटिक एक्सेप्शन को
यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आप डाल सकते हो, ठीक है। देखो कंट्रोल एस डाल दिया मैंने, एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी डाल दिया। अभी आपको लग रहा है और कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो भी आप कर सकते हो। मान के चलो कि अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है कि और कौन से टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप जेनरिक एक्सेप्शन क्लास जो है वो आप लिख सकते हो। ये देख लीजिए, ये मैं क्या करूंगा, एक्सेप्शन ही लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिस आउट लिख दूंगा, कंट्रोल एस मार दूंगा, मैं लिख दूंगा जेनरिक एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपका ट्राई एक ही है, लेकिन आपका कैच देखो मल्टीपल है। एरर इंडेक्स ऑटो बाउंड एक्सेप्शन भी है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी है, अगर एरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो वो भी है, और अगर जेनरिक एक्सेप्शन है, आपको अगर इन दोनों में से नहीं है, कोई और एक्सेप्शन है जो आपने, जो आ सकता है, जो आपने इसमें लिखा नहीं है, हैंडल नहीं किया हुआ है, तो इसमें चला जाएगा, इस ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका कोड ये है, अगर आपके कोड से एरे इंडेक्स ऑटो बाउंड एक्सेप्शन आता है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके कोड से एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर आपके कोड से कुछ और एक्सेप्शन अकर होता है और वो अगर आपने कैच किया हुआ है इन दोनों की तरह, तो वो चीज, वो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने, समझो कोई थर्ड रन टाइम एक्सेप्शन का एग्जांपल ले लेंगे अगर, तो कोई भी तीसरा कोई एक और एक्सेप्शन अगर अकर हो रहा है, वो चीज आपने यहाँ पर ये कैच में नहीं लिखा हुआ है, तो ये जेनरिक एक्सेप्शन आप अगर आप लिखते हो तो इसके अंदर आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप लास्ट में, लास्ट आपका जो कैच ब्लॉक है वो ये चीज आप डाल के इसके अंदर, एक्सेप्शन के अंदर आप लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल था ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। तो आपने एक ट्राई बनाया हुआ है और आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा उसकी तरफ मूव करते हैं। हमने वो देख लिया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी आपको एग्जांपल में बता ही देता हूँ, सेम ही चीज़ किया हुआ मैंने। ये ट्राई है मेरा, कैच है, ये एक और दूसरा कैच ब्लॉक है, ये तीसरा कैच ब्लॉक है, ठीक है। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक यहाँ पर हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं फाइनली ब्लॉक इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली ब्लॉक। तो ये जो फाइनली ब्लॉक होता है, ये किसका यूज क्या होता है, तो ये फाइनली ब्लॉक जो कि है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपका एक्सेप्शन आए या आपका एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। दोनों केस में एक्सेप्शन आया तो भी ये फाइनली एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो इसका यूज क्या है, किस जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी मान के चलो कि अगर आपने डेटाबेस, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका कोड ऐसा है कि आपको डेटाबेस से डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था हमारा जो रिटेल एप्लीकेशन का जो एग्जांपल लिया हुआ था, जो सेंट्रल डेटाबेस और लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपका कुछ आपने कोड लिखा हुआ है, जो जो कोड आपका डेटाबेस कनेक्शन को कनेक्ट करता है, फिर कुछ क्वेरी करता है, जो भी उसको चाहिए रिजल्ट्स वो फेच करता है, एंड देन वो निकल जाता है, मतलब वो कोड एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाता है। अगर आपने उस डेटाबेस को क्लोज नहीं किया और कनेक्शन को ओपन ही रखते गए, तो जो, अगर उसका लिमिट है कुछ कनेक्शन का, फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 या जो भी है 100 जो भी है, वो उसका लिमिट है, वो बहुत जल्दी ब्रीच हो जाएगा और आपका जो परफॉर्मेंस हिट हो जाएगा, एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं हम, कि हम डेटाबेस कनेक्शन को हमेशा क्लोज करते हैं। अब ये आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, आपको डेटाबेस कनेक्शन को लास्ट में क्लोज करना है आपके कोड में। तो उस टाइप का कोड जो कि है, जो हमेशा आपको एग्जीक्यूट करना है, वो चीज आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपका एक्सेप्शन आए या फिर आपका एक्सेप्शन ना आए, तो फाइनली ब्लॉक जो कि है हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। तो उसका भी एग्जांपल अभी हम तुरंत देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहां पर ये लिख लिया मैंने ट्राई और ये कैच। अब यहीं पर मैं नीचे क्या कर देता हूं, फाइनली लिख देता हूं। फाइनली लिख लिया, ये मैंने ब्लॉक बना दिया फाइनली का। अब मैं इसको सिस आउट कर देता हूं और मैं लिख देता हूं विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो फाइनली है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, आपका एक्सेप्शन आए या आपका एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। तो इस केस में आपका एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, तब हम रन करके देखते हैं। हाँ देखिए, आपका एक्सेप्शन आ रहा है और आपका आया विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर से
जो ट्राई के जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, है ना। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर से कमेंट कर देता हूँ, इस ट्राई इसको। तो मेरा एक्सेप्शन तो अभी आएगा नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन अब नहीं आएगा, तब देखते हैं हम क्या फाइनली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, ठीक है। होगा, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, हो गया ना, विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, ये आपका फाइनली ब्लॉक है। तो आपके कोड में बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं आया हुआ है। तो अभी हम पहले क्या कर रहे थे, एक्सेप्शन ला रहे थे, तो कैच ब्लॉक प्रिंट हो रहा था, कैच ब्लॉक के अंदर का कोड जो लॉजिक है वो चल रहा था। अभी हमारा क्या हो गया, हमने पहले ही ट्राई ब्लॉक को उधर कमेंट कर दिया, दूसरे में हमने जस्ट सिर्फ ये लिखा, और ये जो पार्ट जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था उसको कमेंट कर दिया हमने। तो ट्राई तो हमारा ट्राई चल गया, कैच ब्लॉक में गया नहीं क्योंकि एक्सेप्शन आया नहीं, उसके बाद फाइनली में गया। तो हमने दोनों केस देख लिए कि एक्सेप्शन आता है तो भी फाइनली में जाता है, और एक्सेप्शन नहीं आता है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अभी फिर से मैं इन दोनों को कमेंट जो किया था मैं हटा देता हूं, कंट्रोल एस, फिर से मैं इस चीज को रन कर देता हूं। फिर से हम देख सकते हैं विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आ गया है। तो हमने ये फुल प्रूफ देख लिया है कि फाइनली जो होता है, एक्सेप्शन आए या फिर एक्सेप्शन ना आए, वो एग्जीक्यूट होता ही है। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक एग्जांपल हमने अभी देखा, फिर से मैं दोहराता हूं कि डेटाबेस कनेक्शन, ये एक एग्जांपल है कि आपने डेटाबेस कनेक्ट जो कर रहे हो, उसका जो कनेक्शन जो क्लोज करने का पार्ट है, वो चीज आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो, जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एक्सेप्शन आए या फिर ना आए, आपका जो कनेक्शन है, डेटाबेस कनेक्शन है, वो क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अभी फाइनली ब्लॉक का। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर फाइनली ब्लॉक हो गया। यस, ये वाला जो पार्ट देखने वाले हम, थ्रोज वाला पार्ट देखने वाले, थ्रोज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी तक हमने देखा था कि वो ट्राई कैच ब्लॉक के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं। तो एक और तरीका होता है, वो होता है थ्रोज, थ्रोज कीवर्ड यूज करने का, थ्रोज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहां पर आप देख रहे हो, हमने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन वाला एग्जांपल लिया हुआ है। ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स लिखा हुआ है। यहां पर मेरे पास कोई ट्राई एंड कैच ब्लॉक नहीं है ना, ट्राई एंड कैच ब्लॉक नहीं है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं थ्रोज, उसके बाद फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आपको याद होगा अभी हमने जब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था, जब हमने ट्राई और कैच ब्लॉक को सराउंड नहीं किया हुआ था और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा था, हमने जब उसके ऊपर पॉइंटर लिया तो हमको 2 सजेशंस आए थे। एक था कि थ्रोज एक्सेप्शन यूज करने के लिए, और दूसरा था कि सराउंड विथ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो उस टाइम पर हमने सराउंड विथ ट्राई एंड कैच किया था। अगर आप थ्रोज को चूज करते हो तो ये चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। थ्रोज कीवर्ड से भी आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फिर से जाता हूँ, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को कमेंट कर देता हूँ, है ना, इस चीज को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ, ये वाली लाइन को कॉपी कर देता हूँ, फिर से मैं टाइप नहीं करता हूँ टाइम बचाने के लिए। ये चीज कर ली मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कैनर एससी टू नल, एंड ये हमारा वाइल, एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, एंड उसको ये करना है। ऑब्जेक्ट बनाने का कोड यहाँ पर है, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ओके कूल। ये देख लीजिए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एससी, ये डॉट हैश नेक्स्ट, एंड देन उसको प्रिंट कर देगा। अभी ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा है। इसमें दो चीजें देख रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो अभी हम बात कर रहे थे। 2 क्विक फिक्सेस अवेलेबल, एक तो है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन और दूसरा है सराउंड विद ट्राई कैच। सराउंड विद ट्राई कैच हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम ये करके देखेंगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, ये आ गया। थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन चला गया। और यहाँ पर देख लीजिए, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो यही है वो थ्रोज। अगर आप ट्राई और कैच से सराउंड नहीं करते हो, अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो ये सेकेंड तरीका है, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आप मल्टीपल भी इसमें ये कर सकते हो, मान के चलो कि आपको इसके अंदर एक और डालना है, आयु एक्सेप्शन, ऐसे, तो आप वो भी चीज इसमें कर सकते हो, ठीक है। थ्रोज मल्टीपल चीजें, जैसे कि हमने मल्टीपल एक्सेप्शंस को हमने देखा था ना, मल्टीपल कैच ब्लॉक में,
है ना, एरिथमेटिक एरे इंडेक्स दोनों देखा था हमने रन टाइम में, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, अगर आप थ्रोज का यूज कर रहे हो तो आप दोनों चीज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि थ्रोज आप सिर्फ कंपाइल टाइम में कर रहे हो, मैंने इससे जस्ट एक एग्जांपल दे दिया आपको। आप यही चीज थ्रोज जो है आप रन टाइम एक्सेप्शन या कुछ भी हो, जैसे कि ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हो, चाहे वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हो या रन टाइम एक्सेप्शन हो। वैसे ही आप थ्रोज जो कीवर्ड हो वो भी आप यूज कर सकते हो और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, चाहे वो कंपाइल टाइम हो या चाहे वो रन टाइम एक्सेप्शन हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपका। ठीक है, तो थ्रोज हमने अभी देख लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो देखिए, थ्रोज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक्स। ये देख लीजिए, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ रन टाइम एक्सेप्शन एक क्लास बनाया हुआ है, यहाँ पर एक ट्राई लिखा हुआ है हमने, उसके अंदर हमने ट्राई कैच ब्लॉक डाला हुआ है और इस ट्राई का जो ये कैच ब्लॉक है। ठीक है, तो क्विकली हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी हम इक्लिप्स में देखेंगे रन करके नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। तो नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक वो होता है कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो सिंपल, या तो ट्राई और कैच का एग्जांपल देखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, वो चीज़ देख लिया। देन हमने ट्राई कैच और फाइनली ये भी चीज़ देख ली, पर हमने नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक करके नहीं एग्जीक्यूट किया हुआ है अभी तक। तो अभी हम वो देखने वाले हैं। तो ये होता क्या है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ट्राई ब्लॉक लिया हुआ है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक नोटपैड खोल के यहाँ बता देता हूँ। देखिए, पहला आप क्या करते हो, ये जो आपका ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, ये आपने ट्राई ब्लॉक लिख लिया है, ऐसा आपका ट्राई ब्लॉक आ गया। देन आप क्या करते हो, इसके इस ट्राई ब्लॉक में ये आपका ट्राई खुला, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ट्राई बंद हो गया। फिर आपने कैच आपका एक्सेप्शन हैंडल करके आपने लिख लिया है। यहाँ पर आपका जो एक्सेप्शन है, अभी मान के चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, और ये आपका एक्सेप्शन का जो लॉजिक लिखने वाले हो आप, वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये मेरा ट्राई लिख लिया, मैंने कैच लिख लिया। अब इस ट्राई के अंदर मेरा कुछ, मैंने यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखा मैंने, है ना, यहाँ पर मेरा कोड चालू है, यहाँ पर ये मैंने कुछ कुछ कोड लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मेरा कुछ ऐसा लॉजिक आया कि इसके अंदर मुझे हैंडल करना है एक और ट्राई। ट्राई आ गया, ठीक है, ट्राई लिख लिया मैंने, यहाँ पर मेरा ट्राई खत्म हुआ। फिर मैं क्या लिखूंगा, कैच, ये मेरा कैच आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला आपने एक ट्राई लिखा, ये जो दूसरा ट्राई है ये नेस्टेड है, उसके अंदर का ट्राई है ये, और ये उसके अंदर का कैच ब्लॉक है। ये देख लीजिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर कुछ कोड आएगा हमारा, ये देख लीजिए। तो हो क्या रहा है, ये मेरा आउटर ब्लॉक है ट्राई का, ये मेरा वहां पर आउटर ब्लॉक खत्म हो रहा है, और ये उसके एसोसिएटेड कैच ब्लॉक है। अब उस ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका कुछ लॉजिक, कुछ कोड आप ऑलरेडी लिखते हो, है ना, कुछ भी आपका जो लॉजिक है वो आपने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसके अंदर फिर से आप एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हो, जिसके अंदर अगर आपका यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन आए तो वो इस वाले कैच ब्लॉक में कैच होगा। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ एक्सेप्शन आया और यहाँ पर कैच नहीं होगा। आपके कोड के अंदर अगर यहाँ पर कोई, ये जो ट्राई वाला ब्लॉक है, जो सेकंड वाला इनर वाला है, इस कोड में अगर कुछ आता है एक्सेप्शन, तो आपका ये जो ब्लॉक है कैच वाला, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स की तरफ मूव कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या किया है, रन टाइम एक्सेप्शन बनाया हुआ है, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, देख लीजिए ये वही है, उसका स्क्रीनशॉट लगा है वहां पर। तो हम इक्लिप्स में जाते हैं। ठीक है, तो क्लास रन टाइम एक्सेप्शन ये नाम का क्लास है, जिसके अंदर ये मेन मेथड बनाया हुआ है। ये जो पहला ट्राई है, ये आउटर ब्लॉक है ट्राई का,
इसके अंदर सिंपल मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है कि एंटर इनटू द प्रोग्राम। ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला, ये इनर वाला पार्ट है, इसके अंदर का पार्ट है ना, इनर ब्लॉक है ये जो ट्राई है उसके अंदर एक और ट्राई, ये वो ट्राई और ये वो उसका कैच। ये ट्राई कैच ब्लॉक मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक कहते हैं इसको। ठीक है, तो सेम चीज ये वाला जो पार्ट है, सेम मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 0, तो ये एक्सेप्शन आएगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड देन आपका क्या प्रिंट होगा, ए हैज अकर्ड। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, उसके बाद ये एक्सेप्शन ऊपर वाले ट्राई के साथ का ये कैच ब्लॉक है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने क्या किया हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है। आउटसाइड स्टेटमेंट, ये जो आपका ट्राई एंड जो कैच है ना, ऊपर वाला जो ट्राई और कैच जो आउटर ब्लॉक है, वो खत्म होने के बाद ये स्टेटमेंट आता है। तो ये जस्ट समझने के लिए मैंने ये ब्लॉक डाला हुआ है कि आउटसाइड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट आया ये आउटर ब्लॉक जो की है एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम। ये देख लीजिए आप, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम, ये चीज आपका आ गया एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपका ये जो ट्राई वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हुआ। ये एग्जीक्यूट हुआ, इसने देखा कि ये तो एक्सेप्शन अकर हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो कहां पर जाएगा, ये कैच ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा प्रिंट हो रहा है आपका ए हैज अकर्ड, ये चीज आपने आपका उसका प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये जो दो लाइन है, लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन और ये वाला जो दो लाइन है, ये आपका स्टैक ट्रेस है, उसने स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर वो बाहर आएगा, ब्लॉक से बाहर आएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन तो आया नहीं है। ठीक है, ये यहां से बाहर आ गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये आउटसाइड स्टेटमेंट जो कि है, ये प्रिंट हो जाएगा अभी। ठीक है, वो हमने देख लिया। मैं कंट्रोल एस करता हूं, फिर से इसको रन कर देता हूं। अभी देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां एक लाइन लगा देता हूं, इंट b इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, सेव कर देता हूं मैं इस चीज को। अभी हम इसको रन करते हैं, ये देख लीजिए, अब देखो क्या होगा। मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो पहला क्या हुआ, ये वाला चीज एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम, ये कंसोल में देख रहे हो आप, एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम। अभी उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आया, उसके बाद सीधा ये स्टेटमेंट आया, इंट b इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में तो आपका एक्सेप्शन ट्रिगर हो जाएगा। कौन सा वाला एक्सेप्शन ट्रिगर होगा, ये वाला, जी नहीं, ये वाला जो ब्लॉक है उसका, क्योंकि ये ट्राई के साथ जो कैच ब्लॉक एसोसिएटेड मैंने कहा हुआ है, ये वाला कैच ब्लॉक एसोसिएटेड है, तो एक्सेप्शन यहां पर आ गया। ठीक है, तो इंट b इज इक्वल टू 10 बाई 0 में ये लाइन में एक्सेप्शन आया और ये जो कैच वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या लिख कर आया, एक्सेप्शन अकर्ड, देख लीजिए आप, एक्सेप्शन अकर्ड। उसके बाद आपने क्या लिखा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो इसने स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दिया। जो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइड बाय 0, उसके बाद क्लास नेम और मेथड नेम जो भी है उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने ये प्रिंट किया हुआ है स्टेटमेंट की आउटसाइड स्टेटमेंट, ये एक लाइन हमने प्रिंट किया हुआ है जो कि प्रिंट इसमें दिख रहा है हमें कंसोल में। तो ये चीज था एग्जाम्पल नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, तो आप ऐसे ही नेस्टेड बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जिस ब्लॉक से एसोसिएटेड है एक्सेप्शन, उसी ब्लॉक, जो ट्राई ब्लॉक से आपका जो कैच ब्लॉक एसोसिएटेड है वो एक्सेप्शन ट्रिगर होगा, और उसमें आप अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उस कैच ब्लॉक में आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल विद नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ था कि दो टाइप के एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। ठीक है, लेकिन ये जो सब कुछ हमने देखा अभी, वो क्या था, जावा का इनबिल्ट एक्सेप्शन था। जावा जो
एक्सेप्शंस जो हैंडल करता है, जो इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं वो था। अभी आपको मैं एक और चीज जो बताने वाला हूं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का एक्सेप्शन हो, आप अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकते हो। ठीक है, तो उस चीज के लिए देख लीजिए यहां पर जो मैंने क्या हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर, क्रिएटिंग योर ओन एक्सेप्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, क्रिएटिंग योर ओन एक्सेप्शन, आप अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकते हो। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, हम सीधा इक्लिप्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम कैसे होता है एंड उसका जो आउटपुट है उसके साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सीधा इक्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। ये ओन एक्सेप्शन डॉट जावा ये मैंने बनाया हुआ है क्लास, ये मेरा मेन मेथड है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करना है, आपको एक क्लास बनाना है। उस क्लास का नाम ले लिया समझो आपने माई एक्सेप्शन। ठीक है, माई एक्सेप्शन आपने एक क्लास बनाया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्रिएट करना है आपको एक्सेप्शन क्लास के साथ। तो आपका ये एक्सेप्शन जो क्लास है वो पेरेंट क्लास बन जाएगा और माई एक्सेप्शन जो की है वो आपका चाइल्ड क्लास बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर माई एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन कर दिया, तो आपने एक इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में आपने अभी एस्टैब्लिश कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है माई एक्सेप्शन का। ये देख लीजिए कंस्ट्रक्टर बनाया है, और ये जो स्ट्रिंग मैसेज है जो आप पास करने वाले हो मैसेज को, वो यहां पर आप सुपर ये मैसेज आप लिख सकते हो। तो जो भी आप जो मैसेज पास करोगे वो प्रिंट करने के लिए ये यूजफुल है। आप हार्ड कोडेड भी वैल्यू पास कर सकते हो, पर अभी हम एक रन टाइम वैल्यू, जो भी वैल्यू इसके अंदर पास होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब ये मेन मेथड की तरफ आते हैं। तो क्या किया है हमने, ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया हुआ है। सिंपल, जैसे अभी तक हम देख रहे हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसमें सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट ए इज इक्वल टू 10। फिर मैंने क्या किया, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है 10 से, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है 10 के, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मुझे ये वाला कंडीशन ट्रिगर करना था, इसके लिए मैंने ऐसा चीज लिख दिया, इंट ए इज इक्वल टू 10, उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, मैं इक्वल टू भी लिख दी तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और ये चीज ट्रिगर हो जाएगा। तो मेरा क्या है, इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप थ्रो, आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, यहां पर आप थ्रो यूज कर रहे हो ना कि थ्रोज, एस नहीं है यहां पर। जब भी आपको ट्राई और कैच के बदले आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है विद थ्रोज कीवर्ड, आप कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप थ्रो का यूज कर रहे हो, तो आपको कैसे लिखना है, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन। तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहां पर आप ये पास कर रहे हो इसके अंदर माई एक्सेप्शन, ये जो मैसेज है ये आप पास कर रहे हो। तो ये माई एक्सेप्शन कहां जाने वाला है, इसी कंस्ट्रक्टर में जाने वाला है, यहां पर ये जो मैसेज जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इफ कंडीशन हो गया, और ये एल्स कंडीशन में मैंने जस्ट लिख दिया कि एल्स इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद इस ट्राई का ये कैच ब्लॉक है। ठीक है, और एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन दिया हुआ है नाम ई। उसके बाद आप लिख सकते हो कस्टम एक्सेप्शन एज अकड़, ये प्रिंट स्टेटमेंट, और ये उसका प्रिंट स्टैक ट्रेस, वो चीज आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज। सो गेट मैसेज से प्रिंट हो जाएगा। अभी देख लीजिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करने वाला हूँ और मैं इसको रन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये चीज हो गया, थ्रू न्यू माई एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन एज अकर्ड, कैच ब्लॉक में आ गया। ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस आ गया। उसके बाद ये देख लीजिए ई डॉट गेट मैसेज आपने किया तो क्या आया, आपको जो ऑब्जेक्ट में पास हुआ था माई एक्सेप्शन वो आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिख सकते हो, समझो माई एक्सेप्शन विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने, फिर मैं इस चीज को रन कर देता हूं। देख लीजिए क्या आ गया, माई एक्सेप्शन विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये कौन सा मैसेज है, ई डॉट गेट मैसेज, जब जब आप करते हो इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है थ्रो न्यू
ये जो एक्सेप्शन का नाम दिया हुआ है माई एक्सेप्शन, एंड देन ये आपने यहाँ पर जो मैसेज जो भेजा आपने वो प्रिंट कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपने एक्सेप्शन को। अभी मान के चलो कि यहां पर मैं क्या करता हूं, माई एक्सेप्शन 1 कर देता हूं मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा माई एक्सेप्शन 1 को। ठीक है, यहां पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा माई एक्सेप्शन 1, और उसके बाद मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा माई एक्सेप्शन 1। ठीक है, मैं अभी कंट्रोल एस सेव कर देता हूं और मैं इसको रन कर देता हूं। चल गया मेरा a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। जी हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो फिर थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, ये ऑब्जेक्ट न्यू माई एक्सेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें आपने ये चीज पास कर दी, आपका एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पर देख लीजिए एक्सेप्शन आ गया, ये प्रिंट हो गया, कस्टम एक्सेप्शन एज अकर्ड, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस वो भी हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद आप जब ई डॉट गेट मैसेज करते हो तो कौन सा मैसेज है ये जो जा रहा है, पास हो रहा है, यहाँ पर जो भेजा है आपने वो मैसेज पास हो रहा है और वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप कैसे बना सकते हो जावा में, और आप उसको यूज कर सकते हो।